हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अभी एक वर्डिक्ट में 16 दिसंबर को एक डिसीज़न लिया है जो हमारे आपके लिए जानना और उसे समझना इम्पॉर्टेंट है। अभी तक क्या रहता था, काउंसलिंग में एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी जो यूजी और पीजी की काउंसलिंग करवाती है उसके लिए 2 राउंड के काउंसलिंग होती थी और फिर मॉपअप राउंड होता था, और जो सीटें वैकेंट रह जाती थी वो स्टेट को ट्रांसफ़र होती थी। अभी थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अर्जेंट नोटिस करके एमसीसी ने अपनी साइट में दिया है, मेडिकल काउंसिल कमेटी ऑफ डीजीएचएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग 15% आपको मालूम है यूजी की काउंसलिंग और 50% पीजी की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी के वाया कंडक्ट करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है। नाउ दे आर सेइंग देयर विल बी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग। अभी तक जिसे हम 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग कहते थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट थी। अब 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी जिसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये 21-22 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और डिसीजन है बच्चों अभी 16 दिसंबर 2021 का। डिसीजन में क्या क्या चीज़ें हैं इन शॉर्ट में आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए जानने के लिए है, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट नो ऑल इंडिया कोटा सीट विल बी रिवर्टेड बैक टू दी रिस्पेक्टिव स्टेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। अभी तक राउंड 2 के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाती थी वो स्टेट्स को मिलती थी, अभी ऐसा नहीं होगा। ऑल इंडिया कोटा की अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो गई, सीटें वैकेंट बची तो मॉपअप राउंड में जाएंगी, मॉपअप राउंड में बची तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगी। मतलब अभी तक अगर आप मान के चलो सीजी को, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो 40 से 50 सीट्स हम लोगों को ऑल इंडिया कोटा की मिल जाती थी जो 21-22 से नहीं मिलेंगी। यस, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स नहीं मिलेंगी, जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उन्हें मिलेंगी, स्टेट्स को ये सीट नहीं मिलेगी। तो ये इसी बार से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके साथ डिस्कस करना था मुझे। यहाँ पर भी आप वही सेम चीज़ देख सकते हो कि एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड बाय एमसीसी, डीजीएचएस यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 3 दिसंबर को ये एक एफिडेविट फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन्होंने 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात करी थी 21 से 22 से। देयर विल बी 4 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, राउंड 2, AIQ mop-up round and AIQ stray vacancy round. The seat which were earlier reverted back to the respective state after the completion of round 2 of AIQ, that means all India quota, will continue to be filled by ऑल इंडिया कोटा मॉपअप राउंड एंड ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मतलब स्टेट को अब ये सीट्स नहीं मिलेंगी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो ये स्टेट्स को थोड़ी सी सीट का लॉस होगा, वो ऑल इंडिया के थ्रू हम लोगों को मिलेंगी। तो ये नोटिस है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर रखा है। समझने की बात बस ये है कि अब 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी और ऑल इंडिया कोटा की सीट सब स्टेट को नहीं मिलेंगी। तो ये बच्चों मतलब स्टेट्स के लिए लॉस है, अदरवाइज ऑल इंडिया कोटा से जिनके मार्क्स ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्लेम कर रहे हैं, उन्हें सीट मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।